साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता जी की खमागणी, राम राम साहब। मैं आपका साथी ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर बारू। भाटी रविंद्र सिंह जी का कारवां बहुत ही लाठा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाठा हो गया। ध्यान से आप है जो ये चंद लाइनें मेरी सुनना, क्योंकि अब दिन बचे हैं कल का एक चुनाव का। आज का कल 2 दिन का है ये। और हम सैल्यूट करते हैं अपने मेघराज सिंह जी को, जिन्होंने 6 दिन के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवा दिया, क्योंकि वाकई उनको ज़रूरत थी। और ऐसे भामाशाहों को हमेशा ही इतिहास याद रखेगा, क्योंकि आज इस लड़के के पास तो कोई ऐसे संसाधन थे नहीं। जो भी थे जनता के थे, विधायकी में थे, तो भी वो चलो अच्छा था। अशोक गोदारा था, वो अपनी गाड़ियां लाया, साथ में जो कुछ भी हेल्प की, उसका कर्ज भी वो बंदा आज मान रहा है। वही गाड़ियां आज अब कैलाश चौधरी के पास चली गई, फिर भी लोगों ने किसी तरह लाठे रहे और जो कुछ भी ये कैंपेन को चलाया। और चलो, मेघराज सिंह जी ने भी एक मैसेज अशोक गोदारा को यही दिया कि भाई, किस्मत की बाजी है। जब किस्मत तेरे साथ थी तो तुमने रोल्स रॉयल उपलब्ध कराई, और थोड़ी सी किस्मत और इसकी लाठी हो गई, किस्मत लाठी हो गई, तो ये हेलीकॉप्टर भी आ गया। तो ऐसी बात कि मैं दोस्ती पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन समय और किस्मत, इसके ऊपर ज़रूर मंथन करना ज़रूरी है। अब रही बात कि बाड़मेर की धरा को इतना मतलब हॉट स्पॉट बना दिया है कि पता नहीं कितने, अब ग्रेट खली जी पधार गए हैं, कंगना जी कल आ रही है जैसलमेर में हनुमान चौराहे से गढ़ीसर शो करने के लिए, रोड शो करने के लिए। और ये सारे सब कुछ मिलने के बावजूद ही पूरे मेरे को 1 महीने में कैलाश जी का सोशल मीडिया के ऊपर कितना, आप सब देख लीजिए, 1 महीने में कैलाश जी के कितने भाषण वायरल हो रहे हैं, कैलाश चौधरी के कितने भाषण वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, ये आप देख लीजिए। मिनिमम 5% भी नहीं है। अगर वायरल है तो रविंद्र सिंह भाटी और उमेश अम्बेली में, उमेश जी का बराबर की टक्कर में चल रहा है, मानता हूं मैं, अच्छी टक्कर है। लेकिन उस टक्कर को भी कल बहुत बड़ी चोट लग गई, जब अमीन खान जी ने क्लियर 2 शब्दों में उत्तर दे दिया कि साहब, अब आप वापस हरीश जी के पास ही जाइए, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो जनता नैरेटिव बना चुकी है वो तो बन चुका है, अभी कोई 1-2 दिन में आप और हम चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो उन्होंने 2 मिनट में हाथ जोड़ लिए और बाय बाय टाटा टाटा कह दिया। तो ये जो अंदरूनी खींचतान है कांग्रेस की, ये भी रविंद्र सिंह जी भाटी के पक्ष में जाती है, और दूसरा जो माहौल है वो पार्टी के पूरा पक्ष में है। लेकिन ये जो एक तरह से मतलब जो इस पूरे 1-1.5 महीने के अंदर जो रवैया बीजेपी ने अपनाया है अपनी नाक की सीट बना के, तो ये आगे के लिए भी बीजेपी के लिए एक सबक है कि मतलब किस्मत के आगे कुछ नहीं होता। आप चाहे संसाधन पूरे देश के लगा दो, अगर रविंद्र भाटी की किस्मत में राजयोग लिखा है तो वो दिल्ली पहुंचेगा और 100% पहुंचेगा। यहाँ का बच्चा बच्चा आज उसका फैन है। और अब मैं पते की बात क्या है कि आज माता पिता भी सोचते हैं कि जैसे क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर हुआ था, तो बोले नहीं, हर बच्चा तेंदुलकर होना चाहिए। वो फील्ड में लोग गए। आज रविंद्र भाटी को देख के यहाँ के पश्चिमी रेगिस्तान में जो बैकवर्ड इलाका, हर आदमी सोचता है नहीं, मेरा बच्चा रविंद्र भाटी जैसा होना चाहिए। तो ये एक इंस्पायरेशन, मतलब एक तरह से मतलब इंस्पिरेशन है कि भाई हाँ, रविंद्र भाटी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भविष्य की एक आइकॉन बन चुका है, और वो आइकॉन एक अच्छे भविष्य के लिए है। तो किसी को भी जिन्होंने दाग लगाने थे दाग भी लगा दिए, उसको लुटेरा, चोर, गद्दार, देशद्रोही, ड्रग्स माफिया, खालिस्तानी, यानी कि जब बीजेपी ज्वाइन की थी तब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है ना, बिल्कुल साफ सुथरा था। और ये सारी बातें उससे पहले की है, ठीक है ना। और अब जब बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा है तो वो बहुत ही करप्ट हो गया। और यही कल जब संसद में पहुंचेगा
तो सारी की सारी बीजेपी हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि आओ हमारे साथ में मिल जाओ, आप साफ सुथरे हो बिल्कुल ही। तो फिर ये सब क्या था, ये नौटंकियाँ क्यों थी? आने वाला वक्त आपको खुद को जवाब दे देगा, मैं क्या जवाब दूँ। आगे वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता तय करेगी कि भी हाँ भाटी को उनके साथ जाना है या नहीं जाना। भाटी ने फिर भी बोला मैं जाऊंगा तो पहले अपने लोगों से राय शुमार करके फिर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तो बीच की पंक्ति में बैठ के भी 5 साल गुजरूंगा। लाठा मतलब यानी कि मैं अपना काम छीन के लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा, अपना जो भी है वो ला के अपना हक यहाँ लगाऊंगा, अपनी आवाज़ उठाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आगे की 2-3 क्लिपें आप जरूर देखिए, वो क्लिपें भी इसी संदर्भ में है। कृपया वीडियो को अधूरा न छोड़ें। जय हिंद, जय भारत। ये है राजपूत समाज के भामाशाह श्री मेघराज सिंह जी रॉयल शेखावत, जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी जी को 6 दिन के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया है। और ये लंबा क्षेत्र और ये सब कुछ ही मतलब तीव्र गति से अपना कवर कर लें, उनके लिए हृदय से सभी ने मतलब राय साहब को धन्यवाद दिया है। और इसके लिए भी कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ना सोचें। जय हिंद, जय भारत। हेलीकॉप्टर की यात्रा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी का राजस्थान तक पे इंटरव्यू चलता हुआ, और ये अभी काफ़ी सुगम हो गया है कि बहुत जगह पे ये अपने चुनाव कैंपेन को कवर कर सकते हैं। और इसके लिए फिर से मेघराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमीन खान जी के पास में उम्मीदवार राम जी गए थे, और ये वीडियो आप सभी ने देखा होगा कि 2 टूक में उन्होंने कह दिया कि अब ओपिनियन बन चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी आप है जो हरीश चौधरी के पास ही वापस जाओ, वो शायद आपका कुछ कर सके। तो इससे लगता है कि ये अंदरूनी कलह भी भाटी साहब को शायद कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत।